नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बार बार लगातार मैं आप सभी को इस स्टॉक को लेकर हमेशा अलर्ट करता रहा, सावधान करता रहा, लेकिन ये कंपनी ही ऐसी है कि इसने अट्रैक्ट किया इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ। ये कंपनी ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है, सबका फेवरेट है। मात्र पता है क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही सस्ता है, 10 रुपए, 8 रुपए, अब तो 6 रुपए के पास पहुंच रहा है। स्टॉक का नाम है वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है इस कंपनी को। वोडाफोन आइडिया का शेयर करंटली करीब 10% नीचे आकर खड़ा हो गया है दोस्तों, और खबर इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी आते हुए दिख रही है, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चीजों को कवर करना। दोस्तों, आप सभी को याद होगा वीकेंड यानी परसों और कल में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी कि वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम कंपनी को चला भी नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा है। हमें जरूरत है सरकार की मदद की, हमें जरूरत है जो हमारे ऊपर पेनल्टीज लगी हैं, जो हमारे ऊपर ब्याज है, उसको सरकार माफ करे। और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी वो आज की थी दोस्तों, 19 मई की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, लेकिन फैसला आने से पहले मैंने आप सभी के साथ आज की पहली वीडियो जो अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे बनाई उसमें, और कल जब वीकेंड पे मैंने वीडियो बनाई तब भी मैंने एक ही चीज बोली, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके फेवर में आता है तो शेयर में 1 से 2 दिन उछाल आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी डैमेज है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आता है तो फिर तो कंपनी वैसे ही डेड लिस्ट में चली रही है और ज्यादा डेड हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आया है दोस्तों। वैसे तो 3 की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। ऐसा नहीं है कि बाकी 2 को जरूरत है, बाकी 2 तो फ्री फंड में चली गई कि ठीक है बहती गंगा है, हाथ धो रहे हैं सब, हम भी धो लेते हैं, अगर मिल गया पानी बहुत अच्छा, नहीं मिला तो कोई फर्क तो हमें वैसे ही नहीं पड़ रहा। तो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल भी गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके लिए? जो एजीआर के बकाया हैं उनके वेवर को लेकर कि भैया छूट मिल जाए। अब देखो, सरकार कोई पागल तो है नहीं कि स्पेक्ट्रम बेच रही है, आपने पैसा तो ले लिया, स्पेक्ट्रम तो ले लिया, अब पैसा आप देने को तैयार नहीं हो। जब आप दे ही नहीं सकते तो आपने बिड क्यों लगाई? समझ रहे हो? अब क्या हुआ है पहले मैं शॉर्ट में समझाता हूं, अपना गणित साइड में रखता हूं। दोस्तों, हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस प्लीज सीकिंग वेवर ऑफ एजीआर ड्यूज। मना कर दी भाई साफ। और पता है क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अब वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपके और सरकार के बीच का मामला है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में आके हमें बीच में मत घसीटो। उन्होंने पैसा दिया, आपने लिया, अगर वो माफ कर सकते हैं तो करेंगे, हम इसमें क्या करें? आपको पैसा देना ही होगा अगर सरकार को चाहिए तो। सरकार अगर लेना चाहती है तो आपको देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब आप दे नहीं सकते तो आपने लिया क्यों? साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने आपको अतिरिक्त समय भी दिया। आपने समय मांगा, सरकार ने आपको एक्सटेंडेड समय दिया, आपने 2-3 बार समय को बढ़वाया, सरकार ने दिया, लेकिन आप पैसा ही देने की इच्छा नहीं रख रहे हो। आप समय बढ़वाते हो और उसके बाद पैसा भी नहीं देते हो, और फिर आके अब कह रहे हो कि हमें माफी दे दो इस पैसे की, हमें छूट दे दो, हम दे ही नहीं पा रहे। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कुछ ऐसे साधन ढूंढो कि आप अपनी कमाई कर सको और वो कमाया हुआ पैसा सरकार को दो। ये मत देखो कि छूट मिल जाए, यानी नियत ही खराब मत करो अपनी, देने की नियत से उपाय ढूंढना शुरू करो। आप उपाय ही ये ढूंढ रहे हो कि हमें पैसे की छूट मिल जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ऑप्शंस दिए कि आप अपने जो रिचार्ज प्लान है उन्हें महंगा कर दो, जो करना है करो, बिजनेस में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, किसी से कर्ज लेने की देखो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा दो भैया। माफी वाफी का हमारे पास मत आओ। सरकार अगर माफ कर सकती है तो डायरेक्ट उनके पास जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टली भाई तीनों को मना कर दिया है। लेकिन तीनों को मना किया है, गिर कौन रहा है? केवल और केवल वोडाफोन आइडिया। एयरटेल की बात करें तो कितना नीचे, मैं एयरटेल का शेयर भी जरा देख लेता हूं। एयरटेल के शेयर में कितनी गिरावट है दोस्तों? वैसे मुझे नहीं लगता उस पर रिएक्ट भी करेगा, कुछ गिरावट नहीं है, 2 रुपए ऊपर खड़ा है, ठीक है जी। तो एयरटेल के शेयर में कुछ नहीं, क्योंकि एयरटेल पहले ही बकाया टाइम टू टाइम पे कर रहा है। थोड़ा बहुत होगा, वो चला गया हाथ धोने अपनी बहती गंगा में, पर नहीं मिला उसे फर्क नहीं पड़ता। ये फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी के। अब मैंने क्या कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मिल गया ना तो आज वोडाफोन आइडिया 10% ऊपर होता, कल भी चल जाता, लेकिन परसों से फिर गिरता। भाई साहब, इनको जो पैसा देना है उसमें कुछ रिलीफ आ गया, लेकिन बचा हुआ तो अभी भी देना होता है, ये मैं कह रहा था।
अब तो पूरा का पूरा ही देना है कि इन्हें तो वो भी याचिकाएं खारिज कर दी इनकी सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या करें वोडाफोन आइडिया के शेयरधारक? देखो भाई साहब, इस शेयर में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है और आपकी मतलब पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, अब सरकार ही अपने आप सामने आके कह दे कि चलो माफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया सरकार का 49% का हिस्सा है, 49% का। टोटल कंपनी का मार्केट कैप 73,000 करोड़ है। 49% की वैल्यू होती है करीब 35,000 करोड़। माफी मांग रहे हैं 30,000 करोड़ की। सरकार का हिस्सा तो वैसे ही चला गया पूरा। तो ये इक्वेशन ही पूरी डैमेज है। अगर मान के चलो सरकार का हिस्सा होता 70-80 हजार करोड़ का और 30,000 करोड़ माफ करते तो सरकार कहती भी चलो कुछ तो बचेगा, माफ करो। लेकिन यहां जितना हिस्सा है कंपनी में उतनी की माफी मांग रही है कंपनी, यानी पूरी इक्विटी दे दे के तो इन्होंने अपना कर्ज माफ किया था पहले। मतलब इतना गंदा गेम हुआ है। आप सोचो, गणित लगाओ। मान के चलो मेरे पास 100 रुपए मैंने आपसे लिए, ठीक है। अब 100 रुपए मैंने देने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने आपको 2 रुपए के शेयर दे दिए, फिर 2 के ऐसे टुकड़ों में मैंने आपको 20 रुपए के तो शेयर्स पकड़ा दिए अपने, ठीक है। मैंने रुपए नहीं दिया, शेयर्स पकड़ा दिए। अब आपके पास 20 रुपए के शेयर हैं और मैं सरकार सुप्रीम कोर्ट पे कह रहा हूं कि भैया 20 रुपए की मेरी माफी करवा दो उस बंदे से। मतलब मैंने आपको कुछ भी नहीं देना शुरू से एंड तक। तो ऐसा हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल भी मजा नहीं है। ये शेयर ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, लेकिन इस शेयर में बड़ा पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि लगाना है तो इतना लगाओ कि अगर बन जाए वोडाफोन आइडिया की जिंदगी आगे चलकर तो आपका बड़ा पैसा बन जाए, लेकिन नहीं बने तो आपकी वेल्थ बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। 10,000 लगा सकते हो, 1,000 लगा सकते हो, 5,000 लगा सकते हो, वो आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही चेक करना है। वेल्थ का बड़ा हिस्सा इस स्टॉक में लगाने का मतलब नहीं बनता। अब क्या ये कंपनी खत्म हो रही है? कंपनी की माने तो हो रही है, लेकिन सरकार के पास 49% स्टेक है। हो सकता है सरकार कुछ बड़ा कदम ले ले, हो सकता है सरकार इसको BSNL से मर्ज करने की बात करे, हो सकता है सरकार कुछ माफ कर दे, हो सकता है सरकार टाइम और दे दे, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। हो सकता है कंपटीशन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया इसको खत्म ना होने दे कि भैया इतने बड़े देश में 2 ही टेलीकॉम प्लेयर तो नहीं रहेंगे, एक और रहेगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये खत्म हो रही है या डेड हो रही है, अभी उछल जाए पता चले, है ना। लेकिन चीजें आपके साथ मैंने टाइमली शुरू से शेयर करी हैं। एक बार फिर अभी फाइनल जजमेंट आपके सामने दिख रहा है और अब तो कंपनी खुद कह रही है कि इस वित्त वर्ष के एंड तक हम पे कंपनी चलाने का भी पैसा नहीं है। अब लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। कंपनी कह रही है कि बैंक हमें लोन देने से मना कर रही है, कोई हमें कर्ज देने को तैयार नहीं है और देगा भी क्यों, बैलेंस शीट खराब है। उसे भी पता है आगे चलकर इक्विटी थमाएंगे, पैसा तो मिलेगा नहीं वापस, और इक्विटी कब खत्म हो जाए ये भी नहीं पता। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। और वन मोर थिंग, इक्विटी में भी गवर्नमेंट लॉस में है क्योंकि 11 रुपए के ऊपर सरकार ने खरीदा था, OFS भी 11 के ऊपर आया था। अब आप देखो 6 रुपए 70 पैसे 73 पैसे पे शेयर खड़ा है। कोई फायदे में नहीं है इस स्टॉक में, कोई फायदे में नहीं है। लेकिन निवेशक हैं कि इस स्टॉक में फिर भी डटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 7 से 10 हो जाता है, 11 हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। बस यही बात है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।